नमस्कार दोस्तों, आइए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ऐसे प्रश्नों में अक्सर वर्तमान आयु ही पूछा जाता है, तो हम इसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है। और एक बात यहाँ पे कहा है 3 वर्ष पूर्व और एक और आता है 5 वर्ष पश्चात। पूर्व का मतलब होता है वर्तमान में उतना माइनस करके लिखा जाए, और पश्चात का आशय होता है कि वर्तमान उम्र में उतना जोड़ के लिखा जाए। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर क्या होगी, x - 3 वर्ष। वर्तमान में हम माइनस करके लिखते हैं। ठीक है। और लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात। ठीक है ना, पश्चात का मतलब बाद में। ठीक है ना, और पूर्व का मतलब पहले। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगी, x + 5 वर्ष। ठीक है। अब हमको कह रहा है प्रश्नानुसार इनकी जो आयु 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद है, इसका व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यहाँ पे हमको दे रखा है। तो हम इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हम डायरेक्ट लिख लेंगे इस वाली बात को। तो क्या करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब 1/, में लिखेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे 1/x - 3 और प्लस करेंगे 1/x + 5, और ये बराबर है किसके, 1/3 के। क्या है, 1/3 के। ठीक है। अब इसी समीकरण को हल कर देते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस करा दीजिए मल्टीप्लिकेशन, इसको ऐसे, और दोनों का गुणनफल नीचे। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, दिस इम्प्लाइज दैट, नीचे लिखेंगे x - 3 और x + 5। ऊपर तो हम ऐसे क्रॉस करा देंगे तो ये हो जाएगा x + 5, और ये हो जाएगा प्लस x - 3, और दिस इक्वल टू 1/3। हल कर देते हैं। लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, ऊपर क्या हो जाएगा, x और x जुड़ के 2x हो जाएगा। 5 में से 3 घट गए तो +2 हो गया। ठीक है। नीचे वाले का गुणा कराएंगे दोनों कोष्टक का, तो ये हो जाएगा x का x के साथ x², और x का 5 के साथ तो ये हो जाएगा 5x, और -3 का x के साथ तो -3x, -3 का 5 के साथ तो 5 × 3 = 15, -15 बराबर 1/3। ये ऐसे चला आ रहा है। हम क्या कर देंगे, अभी नीचे वाले को थोड़ा सा जोड़ घटा लेते हैं। तो ऊपर लिखेंगे 2x + 2, ये ऐसा ही सही है। नीचे क्या है, x², ऐसा ही सही है। 5x में 3x हमने क्या है घटा दिया, तो ये आ जाएगा +2x, और -15, दिस इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, हम क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। किसका, इधर से ये जो पोर्शन है इस तरफ, और ये वाला क्या है इस तरफ करा दीजिए। तो देखिए क्या मिलता है हमको। तो लिखेंगे 6x + 6, और दिस इक्वल टू ये हो जाएगा, एक का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x - 15। अब हम क्या कर देते हैं, इसको पक्षांतर कर देंगे। तो लिखेंगे x² + 2x, और इसके बाद -15, और ये हो जाएगा -6x और -6, दिस इक्वल टू 0 के। ठीक है, पक्षांतर करने के बाद दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो गया x², इसको और इसको आप जोड़ घटा लीजिए तो ये हो जाने वाला है -4x। ठीक है, -4x, और ये वाला क्या है, ये वाला जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -21, दिस इक्वल टू 0। इसका कर लेते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ लास्ट में आप देख रहे हैं 21 दिख रहा है। इसका क्या है, गुणनखंड करना है, और घटा के क्या लाना होता है हमको, ये देखिए x के बगल में 4 है, इसको लाना है। तो 7 × 3 = 21, और 7 में से 3 गए तो 4 आएगा। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ऐसे, दिस इम्प्लाइज दैट x² माइनस लिखेंगे 7x और +3x, तो ये -21, दिस इक्वल टू 0। इतने में अलग से कॉमन, इतने में अलग से, और ये हो जाने वाला है, कॉमन लेंगे पहले वाले में तो ये x, और ये कॉमन लिए हैं तो x - 7, और यहाँ पे +3 कॉमन लिए हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 7, दिस इक्वल टू 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा x - 7, फिर से हमने कॉमन लिया है कोष्टक का, तो ये हो जाएगा x + 3, दिस इक्वल टू 0 के। अब फिर हम क्या करेंगे, दिस
इम्प्लाइज दैट एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो ये x माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ लिखेंगे या x प्लस 3 दिस इक्वल टू 0 के। तो पहला वाला हल करेंगे तो ये इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या दिया 7 और दूसरा वाला क्या दिया x बराबर -3। किसी की उम्र माइनस में नहीं होती इसलिए इसको लिखेंगे अमान्य, ठीक है। और इसका मतलब x बराबर 7 आया है तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष। तो लिख देंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, ठीक है। और यही होगा इसका आंसर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।